हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है वो टोटली आपकी विशेस के ऊपर है। आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, नियर फ्यूचर या फ्यूचर? ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। एज यूजुअल आपको मेरा स्टाइल पता है, ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल, तो आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट करना है। दो ग्रुप्स हैं आज, एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। चाहें तो जो दो मैंने यहाँ पर क्रिस्टल्स रखे हुए हैं इनके थ्रू भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। इंट्यूटिवली देख लीजिए, मेडिटेट कीजिए, दोनों में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आप ऐसे भी रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपको लगता है कि दोनों रीडिंग्स में आपके लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज है, कुछ ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे देखना ज़रूरी है, इंट्यूटिवली अगर आपको ये चीज़ पिक हो रही है तो आप दोनों देख सकते हो। ठीक है। चलिए हम जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी से देखते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर अगर एम तक हैं आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये ब्लैक क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है। योर विश कम ट्रू। लेट्स सी, देखते हैं। तो द सीड यहाँ पर पहली एनर्जी है आपके लिए, द सीड। उसके बाद है यहाँ पर सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। ओके, ये दो तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज हैं आपकी। लेट मी सी सम मोर कार्ड। सारे कार्ड्स पहले निकालूंगी ताकि एक अच्छे से मुझे क्लैरिटी मिल जाए और फिर मैं आपको बाकी के आंसर्स दे सकूं। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जल्दी जल्दी से आपने क्या करना है, एक लाइक चिपका देना है इससे पहले कि आप भूल जाओ, और आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और जो लोग कर चुके हैं मुझे सब्सक्राइब और लाइक आते ही लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। ओ आई लव यू ऑल। चलो स्टार्ट करेंगे, देखेंगे यहाँ पर क्या एनर्जीज है आपकी। इंस्पिरेशन एंड करेज। ओके, इंटरेस्टिंग, अच्छी एनर्जीज आई हैं यार। वाओ, एक ऐसा इंसान, चलो मैं बाद में बताती हूँ। ओके, लिसनिंग टू विजडम। ओके, फाइनली खुद को चेंज कर रहे हो, हाँ, और बहुत हद तक। फायर मैजिक, तो मे बी आप यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझे देख रहा है जो फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर किसी फायर साइन से डील कर रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। थोड़े से और हम यहाँ पर कार्ड्स लेंगे क्लैरिफिकेशंस करने के लिए। पहले हम यहाँ से ऑरिकल लेंगे, 2 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे ताकि थोड़ी सी हमें और क्लैरिटी मिल जाए। कौन सी विश आपकी ख्वाहिश, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है नियर फ्यूचर में। रिकॉन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग्स, अमेजिंग। एंड यहाँ पर है कॉन्फिडेंस। ओके, थोड़ा सा अब हम टैरोट से भी देखेंगे कि ये एनर्जीज़ यहाँ पर क्यों आई हैं। अगर आपको शफलिंग का पीरियड थोड़ा बोरिंग लगे तो बेशक आप स्किप कर लो, बट बेहतर है मेरे साथ ही रहो ताकि एनर्जीज़ जो है वो आपके साथ कनेक्टेड रहें, ताकि मुझे समझ आए, पता चले भाई आपकी कौन सी जो विश है आपकी वो पूरी होने वाली है। तो खैर यहाँ पर तो मुझे विशेस तो चलो यहाँ से देखती हूँ पहले, फिर बताती हूँ। सब्र, लुक एट दिस, सब्र, टेम्परेंस, बहुत ज़्यादा आपने पेशेंस, सब्र का मुजाहरा किया है, बहुत ज़्यादा। एंड फाइनली मैं आपसे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोल ही सकती हूँ, क्योंकि आपने ये जो सब्र किया है ना, इसका आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर है सुल्तान, लुक एट दिस, द एम्परर, 6 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स। हु इज़ दिस एम्परर? हु इज़ दिस एम्परर? प्लीज़ क्लैरिफाई दिस। डॉटर ऑफ सोर्ड्स। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर मीनार, टावर की एनर्जी है। अनएक्सपेक्टेड कोई आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसकी सबसे बड़ी आपकी विशेष यहाँ पर बहुत सारी हैं वैसे बाय द वे आपकी, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हाँ, अगर मुझे लगा कि मुझे कुछ और कार्ड्स यहाँ पर चाहिए होंगे क्लैरिफिकेशंस के लिए तो मैं ले लूँगी, बट फिलहाल के लिए तो ये काफ़ी हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई आपकी कोई एक विश तो नहीं रही है, ठीक है। मतलब बहुत सारी विशेज़ आपकी रही हैं, बट मुझे ये वाली स्पेशली, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाली जो पाइल है स्पेशली मुझे ये उन लोगों के लिए दिख रही है जो एक स्पेसिफिक किसी एक पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं कि क्या मेरी ये ख्वाहिश उसके साथ रहने की या उसके साथ ज़िंदगी भर एक नया चैप्टर अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट करने की जो मेरी एक विश है, ख्वाहिश है, क्या ये ख्वाहिश पूरी होगी जिसके लिए मैंने इतने बरसों लगा दिए, मैं इंतज़ार ही करती रही हूँ या इंतज़ार ही करता रहा हूँ। क्या ये मेरी विश पूरी होगी? डेफिनेटली होगी। एल्केमिस्ट, आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो आपकी ये ख्वाहिश है कि आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक करे, आपको कोई लाइफ पार्टनर मिले जो आपको एक सॉलिड ऑफर दे, जो आपकी जिम्मेदारियां उठाए, जो आपकी और आपके अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो आपके बच्चों की जिम्मेदारी उठाए, और एक एक स्टेबल कनेक्शन हो। लाइफ में बहुत कुछ झेला है, लाइफ में बहुत कुछ ज़िंदगी में बहुत कुछ आपने एक्सेप्ट किया है जो आपको एक्सेप्ट नहीं था करना, लेकिन कर लिया क्योंकि मजबूरी थी। अब आप चाहते हो कि जितना मैंने चीज़ों को देखा है, झेला है, फाइनली मुझे भी तो कुछ मिले। मुझे यहाँ पे स्पेशली आप किसी ऐसे पर्सन से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसके ऊपर बहुत सारे बर्डन्स ऑलरेडी हैं। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है। अब ये सबके साथ लागू नहीं होगा, हर कोई ज़बरदस्ती आप उस चीज़ में अपने आप को फिट ना करो, बहुत कम लोगों के साथ है ये, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बड़े ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आए थे, अचानक आए थे, और उस वक्त आए जब इनके पास या आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस थे, बहुत सारी आपके पास भी, आपको पता था आपको कि मेरे पास चॉइसेस हैं, मैं चाहूँ अपनी ज़िंदगी में किसी को भी जगह दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन आपके यूनिवर्सिटी के कोई भी लग रहे हैं जहाँ पर आप दोनों ने साथ में पढ़ा है, या कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन जो हैं वो आपके बॉस लग रहे हैं कि आप इनके अंडर में काम करते थे या अंडर में काम करते हो, लेट्स से। और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है जैसे एक ही सोसाइटी हो, एक ही जगह थोड़ा आसपास डिस्टेंस पर रहते हो, एक ही सिटी में हो या एक ही सोसाइटी में हो जहाँ पर रोज़ एक दूसरे को, मतलब इतना कोई लंबा चौड़ा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, नॉर्मली है, आते जाते वक्त शायद एक दूसरे पर नज़र भी पड़ती होगी। लेकिन इतने सारे ऑप्शंस होने के बावजूद जब ये पर्सन आपको मिले, अच्छा कुछ लोगों के लिए मुझे ये सोशल साइड पर दिख रहा है क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, वो थोड़ा इस सोशल साइड और इन चीज़ों को दिखाता है। तो हाँ, बहुत कम लोगों के लिए, आई थिंक 5% कुछ लोग होंगे जो लोग इस पर्सन से सोशल साइड पर मिले होंगे या जो भी है। लेकिन जब आप इस पर्सन से मिले थे उस वक्त आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। आप तो जस्ट एक ठीक है फ्रेंड है, ओके फाइन हो, मतलब उस वक्त आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए थे आप बहुत भोले भाले से थे, अभी भी हो, सॉरी मैं ये नहीं कह रही कि आप अभी भोले भाले नहीं हो, अभी भी हो, लेकिन उस वक्त आप बहुत बेवकूफ़ वाले भोले भाले थे, मतलब कि हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा कर देना, कॉन्फिडेंस की कमी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप बोल नहीं पाते थे। हालांकि आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा थे लेकिन आप चॉइस नहीं कर पाते थे, ठीक है। आपको एक होता था, कन्फ्यूजन रहती थी हमेशा, हर ज़िंदगी के हर मामले में आपको कन्फ्यूजन रही है, क्या करना है, कि कैसे करना है, किसको चूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको कभी समझ में नहीं आई जब तक कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए, जब तक कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है। लेकिन जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए तब आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि यार हाँ, मुझे इससे मोहब्बत तो हो चुकी है, प्यार तो हो चुका है, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई, जिसमें कि सबसे पहली बात ये थी, बड़ी बात, कि हो सकता है ये पर्सन मैरिड थे, किसी और के साथ कमिटेड थे, ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, बहुत बड़ा टेंशन परेशानी थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये हो सकती है कि हो सकता है कि ये घर के बड़े थे, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, फाइनेंसेस, करियर और
और भी बहुत कुछ यहाँ पर अटपटी चीज़ें थी जिन बातों की वजह से आप दोनों के बीच जो है वो एक टावर मोमेंट आया, अलहदगी आ गई, सब कुछ मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कहीं ना कहीं चीज़ें अभी भी बरकरार हैं, क्योंकि आपकी ख्वाहिश है, आपकी विश है कि आप इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाओ, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जाओ। ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में वो जगह दें, आप इनको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ये वो पर्सन है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने इस पर्सन का बहुत सब्र से और बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि फाइनली लिसन टू विजडम, फाइनली आप इस पर्सन की वजह से अपनी सोल के साथ मुलाकात आपकी हुई है। फाइनली आपका इनर सोल, आपका इनर चाइल्ड इस पर्सन की वजह से जो है वो कह सकते हैं कि इस पर्सन की वजह से हील्ड हुआ है। आप कह सकते हो कि इस पर्सन की वजह से आपने आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आया है, विजडम, नॉलेज जो पहले नहीं था। और एक चीज़ और भी है कि आपने इस वक्त जो है वो इस कनेक्शन को लेकर, एक बात बताऊं, इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, एक नॉलेज दी, विजडम दिया आपको। यूँ समझ लो कि आप इस टाइम पीरियड में कि जब आप दोनों एक दूसरे से अगर दूर हो या अलग हो या जो भी सिचुएशन है, लेस कांटेक्ट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। मुझे काफ़ी सारे लोग काफ़ी दिनों से कमेंट कर रहे थे कि मैम लेस कांटेक्ट पर रीडिंग कीजिए। मैं लाऊंगी, वो भी रीडिंग लाऊंगी, लेकिन स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग ज़रूर आपसे मैच होगी कि इस पर्सन के साथ आपका इतना कॉन्टेक्ट नहीं है, कभी कभी बातचीत हो जाती है, बहुत अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, लेस कॉन्टेक्ट है। रिश्ता कुछ इस मोड़ पर आकर खड़ा हो चुका है कि जहाँ ना आप जिद कर रहे हो अब, ना ही वो जिद कर रहे हैं अब, ठीक है, ना मिलने मिलाने की कोई जिद हो रही है, ना ही आप उनसे कोई ऐसी बात बोल रहे हो, खामोशी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक होप है। और आपने ये चीज़ भी सीखी है कि इस पर्सन के आने के बाद आप काफ़ी स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा चेंज हुए हो। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, बिल्कुल ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, जिनको आप काफ़ी टाइम से जानते हो, 4 साल, 3 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, बहुत सारे सालों से आप इस पर्सन को जानते हो और बहुत टाइम से आप इस पर्सन का वेट भी कर रहे हो कि आपको कब आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, कब आपका ये इंतज़ार जो है वो ख़त्म होगा। लेकिन इस बीच में सच कहूँ तो आपने ना वो छुपी हुई चीज़ें भी अब जानना समझना स्टार्ट कर ली हैं, जो शायद किसी के सोच से भी परे होंगी। आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन हुए हो सकता है आप बहुत अच्छे टैरो रीडर हो सकता है अगर आप टैरो रीडर हो तो वेलकम ऑन माय चैनल। आप मेरे सोल सिस्टर या सोल ब्रदर हो सकते हो। आपको इन चीज़ आपने ना, सच कहूँ तो आपने ना इस पर्सन के एक सीड कहते हैं ना, जिसे आपने वो बीज बो दिया है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, अकड़ू, ईगोइस्टिक पर्सन रहे होंगे, बहुत ही पावरफुल पर्सन है। आई डोंट नो, बट एम्परर की एनर्जी है तो ये सेल्फ मेड पर्सन है, इस वजह से प्राउडी भी हो सकते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है वो एक ज़िम्मेदार पर्सन है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये गैर ज़िम्मेदार पर्सन है, एक ज़िम्मेदार पर्सन है, ठीक है। और एज में भी हो सकता है ये पर्सन आपसे बड़े हों, और अगर एज में बड़े नहीं हैं लेट्स से, तो भी इस पर्सन की जो इस पर्सन का एक होता है ना, एक नॉलेज या फिर इस पर्सन की एक्सपीरियंस वो बहुत ज़्यादा है, आपसे तो बहुत ही ज़्यादा है। ये भी कहा जा सकता है कि आप इस वक्त अपने करियर में आप दोनों का जो है वो से आप भी कामयाब हो, ये भी कामयाब है, लेकिन आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो, आप अभी भी करियर में अपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए हो। लेकिन ये पर्सन ऑलरेडी कामयाब है, ये पर्सन ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, और आपने ना कहीं एक बीज बो दिया है इस पर्सन के दिल में प्यार का, जो पहले नहीं था इस पर्सन के दिल दिमाग में। बस ये था कि मिल गए, हो गया, ठीक है, एक दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी या जो भी था, वो खुद भी इस पर्सन को समझ में नहीं आया कि हम दोनों के बीच क्या था, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो एक प्यार का, एक मोहब्बत का, एक अपनायत का वो जो एक बीज था वो आपने बो दिया है। और अब आप टोटली सरेंडर वाले मोड में हो, आप टोटली सरेंडर कर चुके हो, आपके अंदर अब इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, आपको लगता है कि अगर ये आते हैं तब भी ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स होती हैं तब भी ठीक है, नहीं होती तब भी ठीक है, ठीक है। आप उस चीज़ को लेकर अब ओके हो, दो कि आपके पास अभी भी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को एक्सेप्ट करना या उन ऑप्शंस को यूज़ करने का आपका कोई मूड नहीं है। तो कुछ सिचुएशन और सिनेरियोज़ यहाँ पर मुझे ऐसी दिख रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड इसीलिए मैंने उठाया है क्योंकि एक तो यहाँ पर बटरफ्लाइज हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाते हैं, दूसरा यहाँ पर यिंग एंड यांग की एनर्जी यानी सूरज और चांद दोनों एक ही जगह है, तीसरा न्यू बिगिनिंग्स का एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुलने वाला है, रिकॉन्साइल होने वाला है आपका इस पर्सन के साथ, ठीक है।
सो ये आपकी जो विश है जिसको आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लुक एट दिस 1111। तो ये पर्सन आपके मिरर सोल हो सकते हैं। आप इस विश का, ख्वाहिश का बहुत टाइम से वेट भी कर रहे हो। एल्केमिस्ट, बहुत ज़्यादा इस विश के पूरे होने का मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। आप इनकी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, या तो यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट है, ठीक है, फैमिली से मिलना भी चाहते हो। तो आपकी ये विश, आपकी ये वाली जो ख्वाहिश है, लुक एट दिस 6 ऑफ स्टाफ, 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, साजिटेरियस। यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी भी आज बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, जेमिनाई, एरीज बहुत स्ट्रांग आज दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको विक्ट्री मिलने वाली है, बिल्कुल सक्सेस। इस पर्सन, ये आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश है, इस पर्सन के साथ रहना, फैमिली बनाना, शादी करना, इनकी फैमिली में बसना। आप कितने टाइम से आप इस विश की, इस ख्वाहिश के लिए इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसी फील हो रही है जैसे आप सरेंडर कर चुके हो, गोइंग विद द फ्लो चल रहे हो, सरेंडर कर चुके हो। आपको पता है कि चीज़ों को ज़बरदस्ती करने से कुछ नहीं होने वाला है, बस जो होगा वो देखा जाएगा। मैंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, मैं कॉन्फिडेंस में हूँ। अच्छा, सरेंडर करने के बाद आपने हार नहीं मानी, आपने हिम्मत नहीं हारी। ऐसा नहीं है कि आप सरेंडर कर चुके तो सब खत्म हो चुका, नहीं। सरेंडर करने के बाद भी आपके अंदर एक जुस्तजू है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मुझे यकीन है, मेरी इंट्यूशन कहती है कि हमारा रिकॉन्सिलेशन होगा, एक न्यू बिगिनिंग हम दोनों के कनेक्शन में स्टार्ट होगी और हम दोनों एक होंगे। आपको ये पक्का यकीन है और इसी यकीन के साथ आप आगे बढ़ते जा रहे हो। और मुझे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर अब ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। देखते हैं एंजल्स आपको कुछ गाइडेंस या कोई एडवाइस देना चाहते हैं इस मामले में कि ये आपकी विश जो है वो कब तक पूरी होगी, या आपको क्या गाइडेंस या एडवाइस दी जाती है। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को कुछ गाइडेंस दे दीजिए कि उनकी विश और ख्वाहिश कब पूरी होगी। हेल्पफुल पीपल्स, तो आपको एंजल्स कह रहे हैं कि कुछ हेल्पफुल पीपल्स आपको मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपकी ज़िंदगी में जो आपको हेल्प करेंगे, आप दोनों को हेल्प करेंगे एक दूसरे के करीब आने में। एंड इट्स अ येस, एंजल्स की तरफ से ये येस है। आपने जितनी भी, लुक एट दिस, बॉटम में भी यस है और यहाँ पर यानी कंफर्म, डबल कंफर्मेशन है। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। दो बार यहाँ पर यस की एनर्जी आपको कंफर्म कर रही है कि यस यस यस, इट्स अ बिग यस, इट्स अ बिग 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 यस। कि ये जो अभी रीडिंग हमने की है आपके लिए, ये बिल्कुल परफेक्टली आपके साथ रेजोनेट्स हो रही है। और जो आपने विश, जो आपने ये ख्वाहिश के लिए आपने सरेंडर कर दिया है, आपका वो जो सरेंडर है वो कहीं ना कहीं आप जिस तरह मैनिफेस्टेशन कर रहे हो वो वर्क कर रही हैं। बिहाइंड द सीन वो सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके हक में बेहतर हो रही हैं और आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। रिकवरी हो रही है, डोंट वरी, ठीक है। यू आर रेडी, आप रेडी हो अब रिसीव करने के लिए ये अबेंडेंस, ये न्यू बिगिनिंग्स, ये रिकॉन्सिलेशन। इस पर्सन के साथ आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है जो यहाँ पर निकल के आई है, ठीक है। हालांकि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन फिर भी एक वो बस एक सुई अटकी हुई है कि बस चाहिए तो यही चाहिए। वैसे तो मैं उस जगह जाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि ये ट्विन जर्नी हो सकती है। वैसे तो ट्विन बहुत रेयर होता है, हर किसी का ट्विन नहीं होता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है। लेकिन अगर ये ट्विन जर्नी है, क्योंकि यहाँ पर 11-11 है और बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस तो ऑलरेडी आप इस कनेक्शन में देख ही चुके हो और सरेंडर कर चुके हो, सरेंडर वाली एनर्जी में जा चुके हो, बहुत सारे लेसन सीख चुके हो। आप इनर अपना जो आपका जो अंदर का जो एक सोल है वो कहीं ना कहीं विजडम की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन या एक ट्विन कनेक्शन हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। सोल कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हो, मिरर सोल हो सकते हो, कार्मिक सोल्स हो सकते हो, जो आपका पिछला पास्ट लाइफ का कार्मा जो होता है, वो जो सोल टाई होता है, ये हो सकते हो। लेकिन बहुत कम 1 to 2% लोग यहाँ पर ट्विन जर्नी में होंगे जिनके लिए ये रीडिंग में कर रही हूँ इस वक्त, ठीक है। क्योंकि ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं तो इसीलिए मैं उसको ज़्यादा प्रोमोट नहीं करती हूँ। हर कोई ट्विन नहीं होता है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। बट इट्स अ यस, ये जो पर्सन है
ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड होगा। जो भी होगा आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग्स जो भी है वो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो ये आपकी ख्वाहिश भी अनएक्सपेक्टेडली पूरी होगी। क्या पता आप मेरी अभी रीडिंग देख रहे हो, देखते देखते उनका मैसेज आ जाए। क्या पता आप रीडिंग देखकर ख़त्म करो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या रात को 10 बजे 12 बजे आपका इनका आपको मैसेज आ जाए, कॉल आ जाए, हु नोस। तो आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, सो मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स और दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो एन से लेकर है अगर जेड तक आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपकी कौन सी विश जो है वो पूरी होने वाली है, विश कम ट्रू। तो सबसे पहले तो ओवरऑल एनर्जीज हैं। लेट्स सी, देखते हैं इसमें क्या है आपके लिए। द ब्रिज, एंड यहाँ पर है हेल्थ। आई विल हॉनर द फिजिकल दैट माई सोल। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या है एनर्जीज। यहाँ पर तो हेल्थ की एनर्जी आई है और दूसरा यहाँ पर ब्रिज की एनर्जी है। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। मैं थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी। तो जब तक मैं क्या कर रही हूँ, शफल कर रही हूँ, एनर्जीज़ को क्लीन कर रही हूँ, तब तक आपने एक लाइक ज़रूर चिपका देना है। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट्स होती है तो आपने कमेंट सेक्शन में क्लेम ज़रूर करना है। ज़्यादा नहीं तो 1111 ही लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगी कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट्स हो चुकी है। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जीज़ निकलती हैं, क्या विश आपकी पूरी होने वाली है। अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। ओके, एक और यहाँ से देखेंगे। 2 कार्ड्स में देख रही हूँ ताकि हमें क्लैरिटी मिले। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। प्रोस्पैरिटी एंड अबेंडेंस। वाओ यार, तो बहुत प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। स्पीक योर माइंड। हो, इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत आपने वैसे बहुत की है। मैं आपको ना आज कुछ यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ। वेट, मैं थोड़ा सा कार्ड और देख लूँ, फिर मुझे यहाँ पे कुछ आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, थोड़ा सा आपकी लाइफ के हवाले से भी इश्यूज़ दिख रहे हैं। बट थोड़ा मैं कार्ड्स यहाँ से 2 कार्ड्स यहाँ से भी और ले लूँ, फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे क्या मसले मसाइल हैं। तो यहाँ से है जी टैलेंट, हैप्पीनेस, और यहाँ पे जो बॉटम एनर्जी है, ओह ट्रांसफॉर्मेशन। वाओ, लुक एट दिस बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। अभी कुछ कार्ड्स हम टैरोट से भी लेते हैं। मैं चाह रही हूँ मैं पहले कार्ड सारे ले लूँ ना, फिर सुकून से आपको एनर्जीज़ बताऊँ। तो शफलिंग इसीलिए कर रही हूँ ताकि कार्ड्स पहले कंप्लीट करके निकाल लूँ। अगर मुझे लगेगा मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए तो फिर मैं ले लूँगी, अगर नहीं तो फिर इट्स ओके। सो यहाँ पर तो भाई नाइट ऑफ पेंटिकल की पहले ही एनर्जी निकल के आई है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आज यहाँ पे। सन ऑफ सोर्ड्स यानी कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ओके, यहाँ पर है मीज़ान। ओके, जस्टिस इज हेयर। नहीं, सुल्तान, एम्परर। ओह, हु इज़ दिस एम्परर? कौन है ये एम्परर? सब्र, 10 ऑफ वैंड्स, नफ्स यानी कि डेविल, कैप्रिकॉन। यहाँ पे मल्लिका ऑफ सोर्ड्स है एंड यहाँ पे क्या है? 6 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर मुझे लगा मैं बाकी के कार्ड्स अगर मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए होंगी तो मैं ले लूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टार्ट करूँगी कि आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है वो आप में से कुछ लोगों की, सबके लिए ये चीज़ रेजोनेट्स नहीं होगी। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो चीज़ आपसे नहीं मैच कर रही है वो आपके लिए नहीं है। थोड़ी सी रीडिंग सुनकर आप चले जाते हो, फिर कमेंट्स में अगर आप कहते हो कि आज की रीडिंग मेरे से मैच नहीं हुई या आजकल आपकी रीडिंग्स मैच नहीं हो रही है, उसकी वजह ये कि आप थोड़ी सी रीडिंग देखते हो चले जाते हो। पूरी देखा करो, क्या पता उसका कोई एक हिस्सा आपके साथ रेजोनेट्स हो जाए, क्योंकि जनरल रीडिंग कर रही हूँ ना, सो हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स नहीं हो सकती। अभी देखो हेल्थ के हवाले से मैं बात करूँगी।
आप में से कुछ लोग यहाँ पर जो मुझे देख रहे हैं उनकी हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहे होंगे, हमेशा बचपन से कुछ ना कुछ टेंशन, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहे ही रहे होंगे जो बहुत मुश्किल से सॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज़ भी रहे होंगे जो कि जैसे होता है ना कि सब हर जगह से आपने हार मान ली, बहुत हेल्थ इश्यूज़ आपके रहे, 2 साल 3 साल आप बेड पर भी पड़े रहे होंगे, बहुत ऐसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। आपकी विश और आपकी ख्वाहिश रही है कि यार मैं खुद से एक्टिव रहूं और उठूं, जिस तरह बाकी के लोग हैं उसी तरह मेरी भी एनर्जीज़ हों। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है और भी आएगी। आपकी जो विश है, ख्वाहिश है कि मैं आगे बढ़ूं, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाऊं, कुछ अपने अंदर एक स्टेबिलिटी लेकर आऊं, वो आ रही है, वो आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी ये विश, आपकी ये ख्वाहिश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें थोड़ा एक झोल झाल है। वो झोल झाल ये है कि आपकी जो ये हेल्थ ख़राब हुई है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है आपके ऊपर। ईविल आई बहुत ज़्यादा है, ईविल आई, बुरी नज़र, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ऐसे लोगों से बच के रहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये ईविल आई आप पर ना हो, आपके पूरी फैमिली पर हो, आपके घर वालों पर हो, आपकी मदर या फादर पर हो, और उनकी तरफ से ये नेगेटिव एनर्जी आप पर भी पड़े, क्योंकि आप अपने फादर मदर के बहुत चहीते बेटे हो या बेटी हो, जो भी हो, आपसे बहुत उनको लगाव है, प्यार है। तो ये अटैक जो है वो ईविल आइज आपके ऊपर कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके बहुत क्लोज में हो, ठीक है। जाहिर सी बात है, बच्चा जो है वो अपने माँ बाप के क्लोज होता है, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, पहला दूसरा तीसरा, माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बट आप शायद ज़्यादा ही लाडले हो, तो समटाइम्स इसीलिए भी ये जितनी भी मुश्किलें, दिक्कतें, परेशानियाँ आपने ज़्यादा झेली हैं। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है कि घर के बड़े हों या छोटे हों, लेट्स से, या हो सकता है कि आप सेकंड या थर्ड नंबर पर हों, बेटे या बेटी, लेकिन आपने सफ़र बहुत किया है ज़िंदगी में, बहुत सफ़र किया है, बहुत बर्डन्स हैं आपके ऊपर, फैमिली का जिम्मेदारियाँ, घर की जिम्मेदारियाँ, सिबलिंग्स की जिम्मेदारियाँ, बहुत 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 बर्डन्स हैं। इवन के ये बर्डन के चलते हुए आपने अपने सबसे कीमती और प्यारी चीज़ जो आप, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस पर्सन को भी आप खो चुके हो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पे दिख रहा है। मे भी हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहे, कुछ चीज़ें चल नहीं पाई, कुछ आपकी तरफ से नहीं चल पाई, कुछ उनकी तरफ से नहीं चल पाई। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं, इनकी तरफ से ये सारी एनर्जीज़ हों, बट मुझे आपकी एनर्जीज़ लग रही है, क्योंकि हम आपकी विशेस की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं जहाँ पर आपको कुछ टाइम के लिए कुछ एडिक्शंस भी लग चुके थे। हो सकता है ये स्मोकिंग का एडिक्शंस था या ड्रिंकिंग का था। अगर आप मेल हो स्पेशली, तो कुछ एडिक्शंस में भी आप फंस चुके थे, जिससे बाहर निकलने की आपने बड़ी मेहनत की है, और उस वजह से भी आपकी हेल्थ पर बहुत इश्यूज़ आए हैं। आपने उन चीज़ों से आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे अब फाइनली, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी विश पूरी हो गई, ओ हो वाह भाई फेरी टेल है, आप तो राजा बस आ रहा है और प्रिंस चार्मिंग आ रहा है और आपका हाथ पकड़ रहा है और आपको कोई बड़ी कोई जो है ना वो क्या कहते हैं, क्वीन मिल रही है या बहुत पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, इतना ज़रूर है कि विशेस जो आपकी थी, जो आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश, एक ख्वाहिश तो आपकी ये है कि आपकी ज़िंदगी में अबेंडेंस आए, पैसा आए, रुतबा आए, ठीक है। दूसरा आपकी ख्वाहिश ये है कि जो पर्सन जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, या तो ये पर्सन वापस आए आपकी तरफ, या कोई नया पर्सन, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू बिगिनिंग्स आपकी ज़िंदगी में वापस आए। एक चीज़ मुझे और भी दिख रही है कि आपके अंदर टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद आप उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर पाए। फाइनली आप उस टैलेंट को भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। अच्छा, एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है मुझे, वो ये है कि आपके अंदर टैलेंट तो है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि लोग आपके उस टैलेंट को देखें, सराहें, अप्रिशिएट करें। सॉरी, अब अप्रिचित कहाँ से आ गया ये मैं कल 2 दिन से मैं ये मूवी देख रही हूँ ना, शायद इसीलिए अप्रिचित आ गया मेरे माइंड में। बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, वायरल, आपने देखी होगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा यार, क्या मूवी है, ओहो हो। हाँ, ओ एनीवेज, ओके। तो अप्रिशिएट, हाँ जी। तो मे बी आप इन्फ्लुएंसर हो या फिर आप बनना चाहते हो इन्फ्लुएंसर, आपके अंदर इतना टैलेंट है, आप लोगों को दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, आपकी खुशी है इसमें। बट मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है जैसे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों में आप ना हीलिंग की तरफ जा रहे हो। हीलिंग प्रोसेस आपका जो है ना वो आगे बढ़ रहा है, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो
चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए जो आपके साथ मिलकर एक होता है ना कि आपका दुख दर्द तकलीफ़ बांटे। यहाँ पर कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी ख्वाहिश है इस ऐसे पर्सन की जो आने में थोड़ी देरी कर रहा है। यानी कहते हैं ना कि थोड़ा सुस्तुल वजूद ये बंदा है, क्योंकि उसकी अपनी भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उसका अपना भी घर है, बार है, बहुत सारी चीज़ें उसको भी देखनी है। तो लगता है दोनों मिरर सोल हो या दोनों की एक ही जैसे हैं। कहते हैं ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक कहानी है। तो दोनों की एक ही कहानी है, दोनों अपनी उलझनों में हो, दोनों ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, सेल्फ मेड बनना चाह रहे हो, और वो बनते हुए दिख भी रहा है मुझे। आपकी लाइफ में नियर फ्यूचर बहुत सारा अबेंडेंस आने वाला है। आप में से कुछ लोगों की अगर विश थी, ख्वाहिश थी, यहाँ पर अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखो तो इन दोनों कार्ड्स में पानी है, फ्लो है, ठीक है, और आगे बढ़ा जा रहा है। यहाँ से भी आगे बढ़ा जा रहा है, आप यहाँ से आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड यहाँ पर भी अफर्मेशन फॉर पॉजिटिव चेंज। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपना पुराना जो भी मुश्किलें, परेशानियाँ, टेंशनें और जो पुरानी जितने भी आपके कॉन्फ्लिक्ट्स थे रिलेशनशिप्स में, जो भी, वो आप पीछे छोड़ रहे हैं और आगे बढ़ते एक नए सफ़र की तरफ, एक न्यू जर्नी की तरफ। अपनी हर एक चीज़ आपने पीछे छोड़ दी, आपने अपने आप को टोटली चेंज कर दिया है, बदल दिया। तो नियर फ्यूचर में आप में से कुछ लोग यहाँ पर मुझे अब्रॉड जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अगर आपकी विश थी, ख्वाहिश थी कि मुझे यूके, कनाडा या फिर यूएसए, कहीं पर मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है, वहाँ पर मुझे सेटल होना है, लेट्स से दुबई, तो आप सेटल वहाँ पर होने जा रहे हो। लुक एट दिस, यहाँ पर कोई उसको दूर से बुला रहा है यहाँ से, ठीक है। ये एक वो जलपरी है जो कि उसको दूर से इनको बुला रही, मतलब कि आपको अपॉर्चुनिटी बुलाएगी अपनी तरफ। यानी कि आपको एक कोई कॉल आ सकती है जहाँ पर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आपके टैलेंट को सराहा जाए। टैलेंट तो बहुत है, लेकिन देखने वाला भी तो कोई हो ना। तो फाइनली आपकी वो विश, आपकी ख्वाहिश, वो जॉब करने की या अब्रॉड जाने की, आपकी वो विश, ख्वाहिश पूरी हो रही है। यस, आपकी ख्वाहिश थी, पूरी हो रही है, नियर फ्यूचर तक पूरी होगी। मैं टाइम फ्रेम देख लूँगी। टाइम फ्रेम में इसीलिए भी नहीं देखती हूँ क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन होती है, हर किसी के लिए अलग अलग सिनेरियोस होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूँगी लास्ट में। तो यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस, तो आप इस अबेंडेंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। लुक एट दिस, ये किस तरह से आराम से बैठी हुई हैं चेयर पे, हाथ में यहाँ पर इनके एक जूस है या जो भी ग्लास है, सामने यहाँ पर ढेर सारे फ्रूट्स पड़े हैं, यहाँ पर कैट है इनके साथ, यहाँ पर भी ये कैट है यहाँ पर। लेकिन इसका मतलब आप इंट्यूटिवली भी पावरफुल पर्सनैलिटी होते जा रहे हो, बहुत इंट्यूटिवली भी आप मतलब आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। यहाँ पर 2 कैट्स हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 हैं। सो यानी कि एक स्टेप आप आगे बढ़े हो, अबेंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सुकून, पीस, फाइनली आपको वो मिल रहा है, हर चीज़ जो आप चाहते थे, जो खुशी, जो हैप्पीनेस आप अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे, वो आपको मिल रहा है। और फाइनली कुछ लोग यहाँ पर जिन हेल्थ इश्यूज़ से भी जूझ रहे थे, वो हेल्थ इश्यूज़ भी आपके ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई है यहाँ पर जो आपके साथ कोलैब करना चाहता है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या आपके साथ कोई काम करना चाहते हैं, या फिर कोई ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, कोई नई शुरुआत लेकर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ आपका कनेक्शन जा रहा है। अगर ये पर्सन पहले नहीं थे आपके पास आ रहे, या इनके बहुत सारे दिक्कतें थी, मसले मसाइल थे, जिम्मेदारियां थी, बिकॉज जो एम्परर होता है ना, इसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, फैमिली प्रेशर होता है, बर्डन्स होते हैं, और आपने इस पर्सन को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दिया था और आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे क्योंकि इनकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत हो गए थे। तो फाइनली लगता है कि ये पर्सन अब बहुत ही ज़्यादा देर करने के बाद अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर साथ में मिलकर वर्क करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी विश, आपकी ख्वाहिश आपकी थी कि कोई आपका कोई ऐसा बिजनेस हो जो आपको सेल्फ मेड पर्सन बना दे, तो उनके लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कोई है जो आपके साथ कोलैब करेगा, आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिपिंग में आपका साथ देगा। ये पार्टनरशिपिंग कोई मे बी ये पार्टनरशिपिंग
जैसे अगर आप फीमेल हो, लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ, अगर आप फीमेल हो तो मे बी आपके साथ कोई बुटीक खोले, आपके साथ कोलैब करके। आप बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड हो, आप हो सकता है सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे करते हो, आपकी ड्रेसिंग की जो सेंस है वो बहुत अच्छी है, तो वो आपके साथ कोलैब कर सकती हैं या कर सकती हैं, लेट्स से। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा सा इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि आप सेल्फ मेड हो जाओ और आपकी ज़िंदगी में वो प्रॉस्पेरिटी या एबेंडेंस आए, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब कितना वेट करना पड़ेगा, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। बट यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको नफ्स की एनर्जी है ना, यानी कि डेविल एनर्जी है, तो आसपास आपके अभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है, बच के रहिएगा। और अगर आप किसी एडिक्शन में हैं तो उससे जितना जल्दी हो सके बाहर निकलने की कोशिश करें। स्पीक योर माइंड, अपने माइंड से बात करने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन पावर को यूज़ करने की कोशिश करो। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है, ठीक है। अपने 7 चाक्रास पर वर्क करो ताकि आप ये जो अगर किसी एडिक्शन में मुब्तला हो चुके हो तो उससे बाहर निकलो। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर क्लियरली नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो क्लियरली मुझे कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है जो आपके साथ रिलेशनशिप में जा सकते हैं। अगर आप सिंगल हो तो रिलेशनशिप में जा सकते हो। अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन रहा है, या बहुत ज़्यादा टेंशन्स रही हैं, या बहुत दूरियां हैं रही हैं, तो फाइनली ये ब्रिज अब आप क्रॉस करने वाले हो। आपको यहाँ पर रैम्बो ट्राइब भी हो सकता है, तो फाइनली यहाँ से आपको अब कोई ना कोई किनारा ज़रूर मिल रहा है। यहाँ पर वाटर एनर्जी बहुत है, पानी की एनर्जी हर जगह मुझे कार्ड्स में दिख रही है, पानी पानी। या तो आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर पानी है, वाटरी एनर्जी है, या तो फिर ये पर्सन जो है वो किसी ऐसी जगह से आते हैं, या तो 7 समंदर पार हैं, लेट्स से कहीं दूर से हैं, आपसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, या बीच में वाटर एनर्जी है, यानी कि ओशियन है या दरिया है के किनारे ये रहते हैं ये पर्सन। या कोई बड़ा ब्रिज हो सकता है, वहाँ पर कोई फेमस ब्रिज, जो ब्रिज आप पहले कभी यहाँ से गुजरे भी हो सकता है कहीं से, या इस ब्रिज से आप गुजरे हों, या ड्रीम्स में आपने ये ब्रिज देखा हो और आप फील करते हो कि यार ये ब्रिज में क्यों देख रहा हूँ या क्यों देख रही हूँ, या ये पानी में क्यों ड्रीम में देख रहा हूँ। उसका मतलब इस जगह से आपके जो पार्टनर हैं वो आपके जो सोलमेट या पार्टनर, या ये पर्सन जिसको आपने कट ऑफ कर दिया अपनी ज़िंदगी से, ये पर्सन वापस आएंगे आपकी तरफ। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से भी आप गुजर रहे हो, आपका कनेक्शन रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहा है। और अगर आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं ये। लेकिन अगर आप सिंगल भी हो ना, तो सच कहूँ, आपकी भले कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या ना आए, लेकिन अबेंडेंस तो बहुत आ रहा है भाई, पैसा तो बहुत आ रहा है, आराम सुकून खुशी तो बहुत आ रही है। फाइनली आपके टैलेंट को पहचानने वाले, परखने वाले आपको मिल रहे हैं, ठीक है। जो आपने इतने टाइम से ये जो टेंशन है और जो ये आपने टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन में आप रहे हो ना, वो फाइनली अब आपका ख़त्म हो रहा है। 6 ऑफ कप्स कोई है जो पास्ट की एनर्जी में है, आ रहे हैं आपकी तरफ। अच्छा, मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम के लिए वैसे बाय द वे ये कार्ड्स देख रही थी, तो मुझे टाइम फ्रेम जो यहाँ पर दिखे हैं वो मुझे ज़ाहिर बात है 2025 के दिखे हैं। आप कह सकते हो 2025 का जब बहुत गर्मी होगी, गर्मी वाला जो मौसम होगा ना, जून जुलाई की तपती हुई गर्मी, यस, ये टाइम फ्रेम आपके लिए है। इस टाइम पर आप कहीं जा भी सकते हो अब्रॉड में, आपको कहीं से वो आपकी विश पूरी हो सकती है, या ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ये विश है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, या आपका साथी, आपका जीवन साथी, आपका कोई ऐसा पार्टनर जो आपके साथ कोलैब करे या रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बहुत तपती हुई गर्मी होगी, जून जुलाई का हो सकता है मंथ 2025। काफ़ी मसले मसाइल आपके हल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं। आज यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि यहाँ पर वाटरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो
तो कहीं ना कहीं आपकी या इस पर्सन की बर्थ चार्ट में होगा प्लेसमेंट। यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपको फॉरगिव करना है उन लोगों को जिनकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखे हैं, उन लोगों को जिन्होंने आपको रिलेशनशिप में धोखे दिए हैं, तो आपको यहाँ पर फॉरगिव करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया चैप्टर, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, आपकी एक नया चेंज आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, देयर इज़ समथिंग बेटर, यहाँ पर कुछ है। बिल्कुल मैंने कहा ना, जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आपके लिए कुछ बेटर आ रहा है। ये कार्ड जो है ये कुछ बेटर है। जितना आपने वेट किया है इतने टाइम से, कहते हैं ना वर्थ वेटिंग फॉर, तो ये फाइनली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और बहुत तेज़ी से आ रहे हैं जो भी हैं। तो बहरहाल ये आपके लिए देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आप सोच रहे हो अभी भी पास्ट के बारे में, तो मेरे ख्याल से आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पार्टनर आ रहा है। देयर इज़ समथिंग बेटर फॉर यू, एंड यहाँ पर जो ये एम्परर एनर्जी है ये आपकी है। ठीक है, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी है ये एनर्जी। अगर आप मेल हो, डेफिनेटली आप सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हो। अगर आप फीमेल हो तब भी आपका करियर पीक पर जाएगा। लिख कर रख दो, बता रही हूँ मैं आपको। या रिकॉन्साइडर एंड यहाँ पर है इन द नियर फ्यूचर आप एक सेल्फ मेड पर्सन बनने वाले हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, किसी मकसद में अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, पीसफुल आपको इसका रेजोल्यूशन मिल जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, या फिर विद इन द नियर फ्यूचर, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ही बोल सकते हो। जैसे 2025 का जनवरी फरवरी या मार्च या फिर जून जुलाई तो पक्का है। वो तो मुझे बार बार एक वो पिक हो रहा है कि जून जुलाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये जून जुलाई की तपती हुई गर्मी होगी ना, सूरज देख रहे हो, उस वक्त आपका जो एक कैरियर है और आप पीक पर होगा। बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी विश पूरी होने वाली है। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।